तो हर बार मैं सोचती थी कि बस ये दिस वाज द लास्ट टाइम, आई एम नॉट गोइंग बैक। बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट टू नो अबाउट द ऑडिशन, आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं मैं जा रही हूँ। कभी कभी मैंने बिना बताए भी गई मैं ऑडिशंस के लिए, फिर रिजेक्ट होके आई, फिर बताया कि रिजेक्ट हो गई। तो वो बोलते थे बिना बताए क्यों गई। How you maintain that positivity? If I get a compliment, I'm smiling throughout the week. यार ये मुझे इतना अच्छा compliment मिला, somebody complimented my content. So that's how the positive and the negative side work. Mehak is this happy person who's always chirping and smiling to the extent where people get irritated कि इतना क्यों हंसते रहती है, इतना क्यों स्माइल करती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं यार, मेरा मन है, मुझे स्माइल करना है। So I thought कि अब मैं किताब की आवाज every day करती हूँ। So this was पता नहीं क्या सोच के किया मैंने, और मैंने every day किया. So I did like 50 episodes of किताब की आवाज during the lockdown every day, and it was so hectic, but I enjoyed it so much. For 1 year I did not see myself in the mirror. मैं अपनी शक्ल नहीं देख पा रही थी. Combing my hair was a task. Taking a shower was a task. Brushing your teeth was tiring. Things that I experienced, I have had major physical pain, and मैं रोज सुबह उठती थी तो आई यूज्ड टू थ्रो अप क्योंकि मुझे इतनी एंजाइटी होती थी। बुरे टाइम से पैर उठा के चल के अच्छे टाइम तक पहुंचना है। लव इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग, इट्स अ सुपर पावर, इट्स अ हीलिंग पावर। सो आउट ऑफ लव एक्सेप्ट कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक्सेप्ट कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ। एक्सेप्ट इट। नाउ दैट यू हैव एक्सेप्टेड इट, you will start fixing it one by one. Okay, so आज हम करेंगे ये वो. So you don't talk like that to your friends. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी मेरी जुबानी में। मैं हूं महक और हमारे आज के गेस्ट एक डिजिटल क्रिएटर, रेडियो होस्ट, यूट्यूबर, अ पोएटर, मेंटल हेल्थ सपोर्टर के साथ साथ अपनी मीठी आवाज से किसी को भी घायल करने वाले वन एंड ओनली रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम से आरजे महक। बहुत बहुत स्वागत है। Hello. Thank you. हमें जानना है आपकी जर्नी के बारे में, शुरू से अब तक कि कैसे एक मैथ्स टीचर की बेटी आरजे बनती है। So I think becoming an RJ ये मेरा बचपन का सपना था। मैं स्कूल में थी और obviously क्योंकि my mother was in the same school, तो सबको लगा था कि ये तो अभी कुछ इंजीनियरिंग करेगी क्योंकि मैथ टीचर की डॉटर है। और मुझे भी शायद मन था, सोचा था मैंने भी शायद मैं इंजीनियर बनूंगी, बट सिंस आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आरजे बनना है क्योंकि मुझे रेडियो बहुत फैसिनेट करता था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था रेडियो। तब कोशिश की अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने की ये बात, लेकिन आई थिंक आई वाज टू यंग टू मेक समबडी कन्विंस्ड कि अच्छा मुझे अपना करियर ये रखना है। तो उस टाइम पे तो कौन ही बच्चों की सुनता था। और देन आई वाज आस्क्ड टू गो फॉर नॉन मेडिकल। मैंने 11th 12th में नॉन मेडिकल किया, और जब कॉलेज में जाने की बात आई तो मैंने बहुत बहुत ट्राई किया कि मुझे मास कॉम करने का मौका मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। आई हैड टू गो टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। और फिर उसके बाद में आफ्टर 2 सेमेस्टर्स मैं काफी बीमार हो गई। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे, आई थिंक 1 हफ्ते में एग्जाम्स थे, और मैं इतनी बीमार थी दैट आई वाज आस्क्ड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। तो उसकी वजह से मेरे एग्जाम्स मिस हो गए, और फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अभी तो तुम्हारी बैक लग जाएंगी क्योंकि वो पूरे सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, तो बैक लगेगी, तो क्या करना है। तो ऐसे मुझे मास कॉम करना है। तो मेरे पास वो 1 साल पुराना वो पड़ा हुआ था, प्रोस्पेक्टस भी पड़ा हुआ था कॉलेज का, जहाँ मुझे करना था, जहाँ मैंने सोचा था कि मुझे कर लेना चाहिए। तो फिर उसके लिए भी कन्विंस करना पड़ा। माय पेरेंट्स वर लाइक नो नो, गेट बैक टू बीटेक, दोबारा से फर्स्ट ईयर से शुरू करो। ऐसे मेरा मन नहीं है वहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो रही थी, पर ऐसा भी नहीं था कि मुझे मजा आ रहा था। तो फिर हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी कन्विंस कर सकते हैं। दे गॉट कन्विंस्ड। फिर मास कॉम, जर्नलिज्म मास कॉम में ग्रेजुएशन किया। हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी फर्स्ट 3 पोजीशंस में मैं आती थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स को लगा कि ओके, ये इसके इंटरेस्ट का एरिया, दैट्स व्हाई शी इज स्कोरिंग वेल। बस उसके बाद वो सपोर्ट करते गए, और आई थिंक ग्रेजुएशन के टाइम से आई वाज ऑडिशनिंग फॉर मिर्ची, और काफी टाइम मैंने ऑडिशन किया। आई हैव ऑडिशनड फॉर 5 years, मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, and I was rejected always by the same person, and then I got hired finally after 5 years. और बस that was my journey. ओके मैम, जैसे कि मैम हमें पता है आप ज़्यादातर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लाइक ऑन यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक। सो आपको लगता है कि सोशल मीडिया हैज समहाउ चेंज्ड आवर सोसाइटी
And ma'am, how your social media life is different from real life, and how you maintain that positivity or healthy competition around you. Okay, so your first question ki has it changed the society? Yes, for good and bad, Social for media. both. Social media का बहुत अच्छा impact है. The most brilliant example, which was super recent, is Baba Ka Dhaba, based in Delhi. So I think if you use social media properly, you can make someone's life Strong, beautiful. You absolutely. can help someone who is in need. Secondly, there are negative effects also, because लोग बहुत जल्दी offend होने लगे हैं आजकल, बहुत sensitive हो गए हैं. There are things that people think that if they have a platform, that means they are open to give their opinion, and sometimes you don't have to, क्योंकि हम जब अपनी ओपिनियन देते हैं तो हम एक अथॉरिटी समझने लगते हैं अपने आप को, that you are on an upper hand, or you are the superior one. तो वो जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, जिसको लोग इतना ओपनली प्रेजेंट करने लगे हैं सोशल मीडिया पे, वो मुझे ऐसा लगता है कि इज ब्रेकिंग द पीस, इज ब्रेकिंग द लव दैट वी एज अ सोसाइटी कुड हैंडल. बट ऑफ कोर्स दे आर बोथ टू Negative साइड्स and ऑफ द कॉइन, positive. क्योंकि एक तरफ बहुत पॉजिटिविटी भी है. देयर इज सो मच ऑफ सपोर्ट एंड लव दैट आई गेट पर्सनली, सो मैं आई विल नेवर कंप्लेन अबाउट सोशल मीडिया, बट आई विल नेवर एवर लाई अबाउट द हेट दैट आई ऑल्सो गेट for different things. It can be anything. Randomly people will just come and comment on my looks, about the way I look, and they are not positive comments. There's something that हम चलते फिरते सड़क पे ऐसे रैंडम लोगों को जाके तो नहीं बोलते ना कि यार तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है, तुम्हारे दांत अच्छे. You don't do that to random people. But I don't know why people think that they're entitled to say that to people on the internet, just because कोई पब्लिक फिगर है या किसी का पब्लिक प्रोफाइल है, कोई पब्लिक डोमेन में है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है. तो ये जो डिफरेंस है, ये लोगों को समझ में नहीं आता. हमें वो थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक अकाउंट है, तो उन्हें लगता है कि हम इनको जितना भी बैश कर सकते हैं करें. बट द ट्रूथ इज कि हम भी उसी सोसाइटी का पार्ट है, हम भी उसी सोसाइटी में है. ऐसा नहीं कि उस सोसाइटी से निकल के आए हैं कहीं, हम उसी सोसाइटी का पार्ट है. सो वे द सेम. हमें भी बुरा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है. आई नो इफ आई गेट अ कॉम्प्लीमेंट, आई एम स्माइलिंग थ्रू आउट द वीक. यार ये मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, somebody complimented my content. So that's how the positive and the negative sides work. Keeping a positive environment around me, I will say, is because देखो, इग्नोर करो. सबसे पहले तो बहुत जरूरी है इग्नोर करना. बहुत सारी चीजें होती है जो इग्नोर Negativity. कर देनी चाहिए, लेकिन जहां पे आपके बोलने से चेंज आता है, फर्क पड़ता है आपके बोलने से, तो बोलो. आपका बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बोलोगे तो फर्क पड़ेगा. और अगर आपके पास वो Authority. I will say, if you, yeah, if you have that kind of position, if you can reach more and more people, so you should say it. So there are people who will send hate comments and hate messages to me, and अगर मैं उनका कभी कभी reply करूँ, तो the first reaction that you get is a sorry. There is an apology that you get, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि अगला बंदा, क्योंकि मैं बहुत honestly बोल देती हूँ कि मुझे बुरा लगा. आई जस्ट राइट इट डाउन कि मुझे बुरा लगा, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो. You cannot speak to a stranger like that. You are not my friend, you are not my family member, you don't know me at all. You just know that I am this person on the internet. Do you actually go and say mean things to strangers? If you cannot compliment, don't say the negative thing also. So there Right. is, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप हो जाओ, बुरा मत बोलो. सो मैम, रेडियो मिर्ची में आरजे बनने से पहले, जैसे आपने बताया, 5 years यू गॉट रिजेक्टेड विद द सेम मैन, लेकिन उससे पहले यू हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड ऑल्सो यू हैव वर्कड एज अ फीचर राइटर फॉर द नेशनल पेपर द स्टेट्समैन, विच इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो मैम, वो क्या एक चीज थी विच केप यू मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड कि नहीं, मुझे आरजे ही बनना है? I think वो जो words थे that you don't have what it takes to be in Mirchi, they just affected me. या तो हो सकता था कि मैं बिल्कुल छोड़ देती, और मैंने बहुत बार सोचा. हर बार जब मैं ऑडिशन से रिजेक्ट होके घर आती थी, I have cried, I have uh, not eaten for that day. Obviously that's your बेसिक टेंडेंसी, सबके साथ होता है. बुरा लगता है तो भूख नहीं लगती है, बुरा लगता है तो रोना आता है. तो हर बार मैं सोचती थी कि बस ये this was the last time, I'm not going back. But every time I used to get to know about the audition, I used to be like, नहीं, मैं जा रही हूँ. पता नहीं, it was that
that sentence that just said ki you don't have what it takes to be in Mirchi. And maybe when he said that, I didn't have it. Because we change, we evolve as a person. हम सब बहुत improve होते हैं टाइम के साथ, कुछ नया नया सीखते हैं. तो जब उन्होंने कहा था, probably बिल्कुल सही कहा था. Maybe I wasn't the right fit, but I eventually became that person, or that personality which he or You which take the it other as a people. positive way. You take it in a Yeah, positive I way. think that was a challenge that I took, and Yeah. I'm very happy that I did. And my parents are the biggest support. ठीक है, उन्हें convince करने में थोड़ा time लगा mass comm के लिए, but once they were convinced, there was no looking back. And my mother used to drive me to the auditions, and there was a time when my parents also said कि बस ठीक है, बहुत हो गया, अभी तुझे नहीं करना. You have such a good job. Why do you want to go and upset yourself? Maybe this person just doesn't want to hire you. I said हाँ ठीक है. कभी कभी उन्हें बिना बताए भी गई मैं ऑडिशंस के लिए. फिर रिजेक्ट होके आई, फिर बताया कि रिजेक्ट हो गई. तो वो बोलते थे बिना बताए क्यों गई. बट आई नेवर स्टॉप्ड. और हर बार जो लास्ट ऑडिशन दिया मैंने, वो मैंने दिल्ली में दिया, क्योंकि मैं दिल्ली में ही तब जॉब कर रही थी, और मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया. और मैंने आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ऑफिस से निकली वहां से, फिल्म सिटी में ऑफिस है उनका, वहां से निकली और रिक्शा पे बैठी थी मैं. आई वॉज गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन एंड आई कॉल्ड माई फादर. And I was in tears and I literally said, "Papa, इस बार भी नहीं होगा." He said, "क्या हुआ?" I said, "पापा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा." He said, "चल कोई बात नहीं, you have such a good job, you're enjoying it." I said, "Yes, I'm enjoying it, but but I think I will leave Delhi now." I had that feeling कि अब मैं दिल्ली छोड़ दूंगी ना, तो I told my father that I think मैं दिल्ली छोड़ दूंगी, अब मैं घर आ रही हूँ. He said, "तुझे घर आना, आ जा." तो बस फिर फोन रख दिया, और मेट्रो में फुल वो जोन्ड आउट होके जा रही थी मैं वापस अपने ऑफिस, क्योंकि मैं हाफ डे लेके आई हुई थी. और आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज माय फादर वांटेड मी टू come back home. He was unwell. I wanted to come back home, and I was not in the right frame of mind also to stay in Delhi. तो मैंने सोचा कि मैं अब रिजाइन करती हूँ और मैं अपने पापा के पास वापस घर जाती हूँ. So I should go to my parents. और रिजाइन करने के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी खोला. And the moment I logged into my email ID, my inbox had the first email of an offer letter from Radio Mirchi. Wow. So Timing. so that's how it happened. हाँ, exactly timing. तो फिर मैंने सोचा, okay, तो मैं दिल्ली से जलंधर नहीं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही हूँ, which is pretty close to my house only. अगर मैम हम आरजे की बात करें तो एक आरजे को ऑन एयर जाना पड़ता है, लेकिन ऑन लाइव देयर इज नो स्कोप ऑफ मिस्टेक. मतलब सो हाउ यू Right. मैनेज दैट? See, first thing to be a radio jockey is to be natural, be you. So you have to be very honest with the way you are. Kyunki, see, you've been chosen to be on the radio because probably your personality is the kind of personality that people will generally Right. like. So generally, I'm not saying that everybody is going to like you, because दुनिया में कोई किसी को, सब पूरी दुनिया को like नहीं करते हैं. So there's always this थोड़ा होता है, बचते हैं लोग जो नहीं पसंद करते आपको. But that honesty part is very important. तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे emotions hide करते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम हमारी sadness हर time पे नहीं share कर सकते. So there are times when you are sad for weeks, for days. So you are not supposed to go on the radio and say, यार आज मेरा मूड खराब है, यार आज भी मेरा मूड खराब है, यार आज भी मेरा मूड खराब है. You keep on saying that, people will stop listening to you. क्योंकि दुनिया में बहुत गम है already. So when they come to radio, it's for entertainment. They need a break from their sad and their difficult lives. So if you also talk about the same thing, then what's the difference? So this is our responsibility as an RJ, कि आपको natural रहना है, लेकिन how about you filter your thoughts and your emotions. So एक switch होता है जिसको आपको off कर लेना चाहिए. And that's how, this is how I am not going to say this for other RJs, but I can say this for myself, कि मैं एक switch off करके आती हूँ. जब मैं स्टूडियो के अंदर आ गई, I am going to switch off the emotions, the relationships that I am in. So I forget that I'm a daughter, I'm a wife, I'm a daughter-in-law, I'm a sister, I'm a colleague, whatever. I'm switching it off. All I'm going to do is I'm going to be me. What is Mehak? Mehak is this happy person who loves talking about things that are close to her heart, and there is something interesting that she read today and she's going to talk about it in this show today. So वो switch off करके आप बन जाते हो.
आपके वो फिल्टर खत्म हो जाते हैं। सो मच ऑफ पॉजिटिविटी मैम। तो मैम आपको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट आई हो जो जैसे कि मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं मैम प्लीज आरजे वाली आवाज में बोल के दिखाओ, तो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? अरे बहुत ज्यादा हमें बोला जाता है यार अपनी ना आरजे वाली आवाज में बात करके दिखाओ, तो हम हमेशा यही बात बोलते हैं यार यही आवाज है। आवाज नहीं बदल सकते हम, वी हैव द सेम वॉइस। फिर बोलते हैं अच्छा जैसे रेडियो पे बोलते हो, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द आरजेस, अगर आप रेडियो पे बोलने का तरीका और रियल लाइफ में सेम बोलने हो। का तरीका अलग रख रहे हो तो हम्म, वो गलत है, हम्म, क्योंकि फिर अपना वो नेचुरल वो खत्म कर रहे हो। इफ यू खत्म हैव अ होता है। टोन लाइक वो एक रेडियो वाली टोन आपको फेक बना देती है। यू ऑन द हम्म, रेडियो मीन्स यू आर अ फ्रेंड, आपको लोग एज अ दोस्त सुन रहे हैं, वो किसी सुपीरियर को नहीं अपने दोस्त को सुन रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन all the other medium all the other media and radio. रेडियो। So radio is the medium which is very personal. It feels like it's only talking to one person. हमें जब रेडियो सिखाया जाता था तो हमें यही बात बोली जाती थी, don't talk like you're talking to the whole city, talk like you're talking to your best friend. of course हम तू नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, लेकिन हम दोस्त की तरह बात करेंगे। तो वो चीज जो है वो बहुत जरूरी है। आप अपने दोस्त से ऐसे बात नहीं करोगे ओके सो आज हम करेंगे ये वो, सो यू डोंट टॉक लाइक दैट टू योर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू टॉक लाइक दिस, यस जैसे मैम। आप और मैं बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम। और रेडियो पे ऐसे बात करना ज्यादा जरूरी है, सो दैट योर लिसनर्स कनेक्ट विद यू एज अ फ्रेंड। यस मैम, हमें जैसे हमने भी रेडियो करा तो हमें भी यही सिखाया है कि मतलब रियल रहो खुद। जैसे आपकी 1 मिनट की लव स्टोरी इज रियली फेमस, सो मैम लव स्टोरी के आइडियाज कहाँ से आते हैं, इंस्पिरेशन क्या है? ऑल्सो मैम आपको किताब की आवाज का आइडिया कहाँ से आया? और कोई एक आपकी फेवरेट बुक हो, वैसे तो बहुत होंगी बट कोई एक जिसे आप मतलब जब लो फील कर रहे हो तो आप उसको पढ़ना चाहो? ओके सो 1 मिनट की लव स्टोरी के जो आइडियाज हैं, आई लव ऑब्जर्विंग पीपल, नॉट जजिंग, ऑब्जर्विंग पीपल। तो बहुत मजा आता है जब लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं। काफी सारे लिसनर्स अपनी रियल लव स्टोरीज शेयर करते हैं। कुछ कहते हैं कि प्लीज नाम बदल के बनाना, कुछ कहते हैं कि प्लीज हमारा नाम जरूर यूज करना, मेरी वाइफ का नाम ये है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम ये है। सो I get a lot of ideas from them. I take that plot or I take some element out of it. I love reading, so I don't copy exactly. So this is something that I am kind of proud of, that I don't copy the exact thing. But हाँ, आप क्योंकि read करते हो तो आपको कुछ कुछ ideas मिलने लगते हैं। आप international उसमें जाओ तो इंग्लिश में बहुत अच्छी आपको स्टोरीज सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। देन यू कैन गो टू Pinterest पॉडकास्ट and ऑल्सो। Reddit. Yes, and podcasts. So internet is huge, and when people are sharing their personal experiences उसमें से बहुत आइडियाज निकलते हैं। फिर आपकी फैमिली में बहुत सारी कहानियां निकल आती है। बहुत लोगों की लव स्टोरीज अरेंज्ड मैरिज के बाद शुरू होती हैं, बहुत सारे लोगों की कोर्टशिप में शुरू होती है, बहुत लोगों की लव स्टोरी होती है लेकिन वो चल नहीं पाती। तो लाइक आई हैव डिस्टेंट रिलेटिव्स जिनकी कहानी मुझे बचपन में किसी ने सुनाई थी एंड इट स्टेड विद मी, and when I became an RJ and when I had to write 1 minute की love story and I wanted to write something different, तो मैंने उनकी कहानी लिखी and I don't even know them personally, like मैं उनको बचपन में एक बार मिली थी when I was in 5th or 6th standard, but I remember their story क्योंकि मुझे मेरी relative ने उनके बारे में बताया था। So that's how I love stories. I मतलब love मैम बचपन से sharing. आपको आज मुझे तक हो बहुत मजा रहा आता है। है यार, मुझे कहानियां सुननी, सुनानी, पढ़नी। कहानियां यार, कहानियां नहीं है ना तो हमारी लाइफ बहुत बोरिंग है। ट्रू वी आर ट्रू। ऑल अबाउट स्टोरीज। राइट मैम। हम जब किसी को मिलते हैं तो हमसे क्या बोलते हैं, यार तुझे पता है क्या हुआ, और उसके बाद हम कहानी बताने लगते हैं। सो कहानियां इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस, वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। सो आई लव स्टोरीज एंड किताब की आवाज। मैं आई लव रीडिंग, आई इंजॉय रीडिंग। तो मैं कुछ अच्छा पढ़ती हूँ तो मैं, मेरे हाथ में बुक होती है, मैं फोन में से उसकी फोटो खींचती हूँ और अपने दोस्तों को भेज देती हूँ जिसके लिए मुझे लगता है कि उसे ये पढ़ना चाहिए। और कई बार लोग कहते थे कि यार इतना लंबा मत भेजा कर, इतना लंबा कितने पढ़ना ऐसे, ऐसे ना बोल के भेज दिया कर इसमें क्या लिखा हुआ है ना, ऑडियो भेज के बता दे इसमें क्या लिखा हुआ है। दैट्स व्हेन आई थॉट कि people don't want to राइट। read exactly, but they are curious to know what it is about in the book. तो how about मैं उस किताब की आवाज बन के लोगों को बताऊं कि उस किताब में क्या है। That's how the किताब की आवाज name came up and that's how the concept came up and that's how I started. फिर लॉकडाउन हो गया और घर पे बैठे बैठे मेरा, so my show was replaced by some other show for some time during the lockdown. तो मुझे लगा कि
शो भी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आई थॉट कि अब मैं किताब की आवाज एवरी डे करती हूँ. सो दिस वाज, पता चैलेंज। नहीं क्या सोच के किया मैंने, और मैंने एवरी डे किया. सो आई डिड लाइक 50 एपिसोड्स ऑफ किताब की आवाज वाओ। ड्यूरिंग द लॉकडाउन एवरी वाओ। डे, एंड इट वाज सो हेक्टिक बट आई एंजॉयड इट सीरियसली। सो मच. And I feel that I have access to 50 books, वाओ, which is ग्रेट। fun. So I did not repeat the books. I did not. Of course, I repeated the authors because मेरे favorite authors जो होंगे मैं उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात कर पाऊंगी. पर बहुत मजा आया ये करके, because that picked up really well on my Facebook and Instagram. Then my bosses decided to put me on YouTube. Then I started working for Mirchi's YouTube channel, Mirchi Scribbled, and now I have a weekly, fortnightly series on it. And your favorite book, if My you want to. favorite book, Yes. there are so many, but because you asked me which one I would like to read whenever I feel Feel low, low. it will be The 40 Rules of Love by Alif Shafak. Okay, I will It's read a definitely. beautiful book. It's a beautiful book. मैं जिसको मिलती हूँ और जो मुझे कहता है कि please recommend a book, I definitely recommend this book. This is not about romance, so it's not rules of love exactly. It's about companionship. It's about finding your soulmate. It's beautiful. So it has parallel stories going on. It talks about Rumi and Shams, and it talks about a modern day woman who is unhappy in her marriage, and she comes across this story of Rumi and Shams, and her life changes. So it's a beautifully written book. I love Elif Shafak. Elif Shafak is like a role model to me. I would love to become like her. She is amazing. So I think any book by Elif Shafak I will recommend, but 40 Rules of Love has my heart, absolute heart. So, ma'am, as you were diagnosed with clinical depression and multiple anxiety disorder, so ma'am, how you came out of it? How you survived that difficult phase? क्योंकि आप उस वक्त कैसे मतलब पॉजिटिव कैसे रहे? क्योंकि मैम वो थॉट जो उस वक्त होता है, काफी लोग मेंटल हेल्थ को सामने नहीं आने देते और दे जस्ट हाइड द इमोशंस, बाहर नहीं आने देते. तो मैम वो थॉट कैसे आया कि मुझे आगे Right. बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों को मतलब बताना चाहिए अपने इस प्रॉब्लम के बारे में, और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी लोगों को जो मेंटल हेल्थ की इशू से सफर कर रहे हैं? तो my first advice will always be don't care about what लोग कहेंगे. लोग क्या कहेंगे डेफिनेटली. has made our lives really, really worse. The first advice will be don't care about what people say, just go see a doctor. Okay. Second will be okay, so how it worked out for me was I was enough to have friends and family who were supportive. They did not know what it was, but they knew that I needed help. So they could see that I needed help. My teachers were, I think I am blessed to have such amazing teachers who could see that something was wrong with me. They could see the symptoms in me, and they pushed me to go see a doctor, and that made the difference. So when I started taking medicines and to therapy because I needed it, it was already too late. मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, मैं खाना नहीं खाती थी, I had lost weight, I was in a very very bad state. अभी recently suicide prevention day पे I have never done this, but I did this. I shared my picture from the times when I was suicidal, when I had stopped eating. And now when I look at that picture, I am super scared. It just sends chills down my spine क्योंकि मैं imagine नहीं कर सकती. मैं आज जितना वे करती हूँ उससे 20 किलो कम थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि मैंने खाना खाना बंद कर दिया था. I was malnutrition, I was weak, I was on the verge of collapsing. मैं बेहोश होकर गिर जाती थी ऑलरेडी, पर शायद पता नहीं कैसे मैं बच गई. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, बट आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स, माय हॉस्टल रूममेट्स, माय classmates, my teachers, and my parents who sensed that something was wrong, and my parents were so supportive. My father normalized it for me. So my first advice will always be don't care about what log kahenge. How it worked out for me was I was enough to have friends and family who were supportive. They did not know what it was, but they knew that I needed help. So they could see that I needed help.
my teachers were, I think I am blessed to have such amazing teachers who could see that something was wrong with me. They could see the symptoms in me, and they pushed me to go see a doctor, and that made the difference. So when I started taking medicines and to therapy because I needed it, it was already too late. मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, मैं खाना नहीं खाती थी, I had lost weight, I was in a very very bad state. अभी recently suicide prevention day पे I have never done this, but I did this. I shared my picture from the times when I was suicidal, when I had stopped eating. And now when I look at that picture, I am super scared. It just sends chills down my spine क्योंकि मैं imagine नहीं कर सकती. मैं आज जितना वे करती हूँ उससे 20 किलो कम थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि मैंने खाना खाना बंद कर दिया था. I was malnutrition, I was weak, I was on the verge of collapsing. मैं बेहोश होकर गिर जाती थी ऑलरेडी. पर शायद पता नहीं कैसे मैं बच गई. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, बट आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स, माय हॉस्टल रूममेट्स, माय classmates, my teachers, and my parents who sensed that something was wrong, and my parents were so supportive. My father normalized it for me. My father normalized it for me. He just said it to me कि ये normal है. क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना कि ये नॉर्मल है, ये हम नहीं बोलते. दिमाग से रिलेटेड कोई तकलीफ हो गई तो सीधा बोलते हैं तू तो पागल हो गई है. और ये मैंने बहुत सुना है. मुझे बोला गया कि मुझे पता था तू तो पागल हो जाएगी, तू तो पागल हो गई है. ये जो इतना सटल तरीके से पागल बोल के साइड में हो जाते हैं लोग, इट्स वेरी हार्मिंग. ऑल्सो द मेन थिंग इज मैम कि हमारे पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, कि हम किससे शेयर करें अपनी बात. तो मैम आप कुछ बताना चाहोगी कोई किससे बात करे अगर कोई ऐसा सफर कर रहा है तो? मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम सफर, जो भी सफर कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वी एज अ सोसाइटी फेल. वी एज अ सोसाइटी आर नॉट even taking out time for our loved ones. हम इतना बिजी हैं कि हम हमारे दोस्तों को या हमारे फैमिली मेंबर्स को टाइम नहीं दे रहे. अगर टाइम दे रहे हैं तो हम इतने जजमेंटल हैं जैसे हम परफेक्ट हैं. Nobody is perfect, but how do you think that you are entitled to judge somebody else? So there are things that we as a society need to change in ourselves, क्योंकि हम ही सोसाइटी बना रहे हैं. सोसाइटी कोई बाहर की एंटिटी नहीं है, हम लोगों ने मिलके सोसाइटी बनाई है. So if हम ही नहीं बन पा रहे हैं अच्छे, तो सोसाइटी कैसे अच्छी बनेगी? सो यू नीड टू स्टॉप जजिंग पीपल. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर देयर फॉर पीपल यू लव, फॉर योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड if you don't have the right advice to give, then don't give an advice. गलत एडवाइस मत दो. आप डॉक्टर नहीं हो तो एक एडवाइस दो, सॉल्यूशंस कि ऐसे करो वैसे करो, ये कर लो, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम ये खा लो, तुम ऐसे कर लो, एक्सरसाइज कर लो. एक्सरसाइज कर लो इज गुड, पर एक्सरसाइज कर लो इज नॉट अ सॉल्यूशन. इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर. आप एक्सरसाइज करके डिप्रेशन को शायद प्रिवेंट कर सकते हो, पर आप एक्सरसाइज करके डिप्रेशन को ठीक नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ medicines and therapy, whatever the doctor says. Your exercise can be one of the things that you can do to make yourself feel better, but you have to see a doctor. So I think I was sent to a doctor and that made the difference. I went to therapy. Therapist भी हमें first second time में शायद अच्छे ना लगे. After changing 9 therapists, I got to the right one, and I'm still stuck to that one, and I love her. So and I go for therapy on and off. Whenever I feel that I'm not able to handle it, I go to therapy. So I think we need to normalize therapy. We need to normalize going to a doctor for medicines. Antidepressants भी खाए हैं मैंने, for years खाए हैं मैंने, पर सही वक्त पे खा लिए तो अब नहीं खाने पड़ रहे. So it's like that. तो delay करना गलत है. Absolutely, absolutely. And this is why the kind of pain that I went through, the kind of things that I experienced, I have had major physical pain, and मैं रोज सुबह उठती थी तो I used to throw up क्योंकि मुझे इतनी एंजाइटी होती थी. मेरी पूरी बॉडी में क्रैम्प्स होते थे, मुझे इतनी दर्द होती थी, मेरे लिए बेड में से निकलना मुश्किल था. I used to take 3 to 4 hours just to step out of bed. For 1 year I did not see myself in the mirror. मैं अपनी शक्ल नहीं देख पा रही थी. Combing my hair was a task. Taking a shower was a task. Brushing your teeth was tiring. When I was in the extreme state. और मैंने वो देखने के बाद बस मैंने ये सोचा कि अगर मैं बच गई, if I am back to the process of healing and I'm back to the process of being healthy, then I have to
at least be vocal about it so that what I went through किसी और के साथ वो ना हो. मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ और मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो हालत देखी अपनी, क्योंकि मेरी उस हालत की वजह से मेरी फैमिली, माय पेरेंट्स वर अपसेट. आई हैव सीन माय पेरेंट्स क्राइंग फॉर द वे आई बिकेम. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स क्राइंग फॉर द वे आई हैव बिकम. तो मुझे बहुत जरूरी था कि if I have the courage to get out of it, then I need to put it in other people also. I have to tell people कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई सुपर हीरो तो हूँ नहीं. If I am a normal person and I can fight it, and I was lucky enough to have family and friends around me, then I'm sure that even if you don't have anyone, a stranger is there to listen to you. You know, a stranger is telling you that, you know what, nothing is wrong with you, just need help, go to the doctor. So I can be that stranger, I can be that hand that just pulls you out of it. आई विल नॉट सॉल्व इट फॉर यू. मैं आपका दर्द नहीं ले सकती, मैं आपको दवाइयां नहीं दे सकती, पर मैं आपको वो हिम्मत दे सकती हूँ दैट यू कैन स्टेप आउट ऑफ इट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू. बिकॉज मैं बहुत लकी थी कि मेरी फ्रेंड्स थी हॉस्टल में, कि जब मुझे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाया जाता था तो वो मेरा हाथ पकड़ के एम्बुलेंस में मेरे साथ बैठती थी, बी इट एट 3 इन द नाइट इन द हॉस्टल. एंड वी वर ऑल यंग पीपल, लाइक अर्ली 20s, 20-21 साल के बच्चे थे हम. तो अगर वो लोग इतनी हिम्मत कर सकते हैं विदाउट नोइंग व्हाट इज मेंटल इलनेस, दे हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग टू मी, बट ऑल दे केयर्ड वाज कि महक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे इसका ख्याल रखना है. Love is a beautiful thing. It's a superpower, it's a healing power. So out of love you Support can do of friends and whatever for family. people. Exactly. So have that intensity of love inside of you so that you can give it to other people. And अगर आपको कोई वो प्यार दे तो उसे receive करो. Just to say love yourself, but how to love yourself? Yes. Self love, मैम आपने कैसे खुद से, मतलब वो self love कैसे लाया आपने अंदर? See, I'm not going to take the credit of this कि मैंने खुद ही अपने आप को ठीक किया. I'm definitely going to say this, that my therapist, my doctors were a huge driving force in it. They were the one who were constantly telling me that it is something that can be repaired, it can be fixed, it can be cured. तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग में पहले ये बात बिठा के रखो कि आज जो है वो हमेशा नहीं रहेगा. आपको आज बहुत लो फील हो रहा है, आपको आज बहुत सैड फील हो रहा है, पर ये हमेशा नहीं रहने वाला आपके साथ. You have seen good times, right? So why do you think that the bad times are going to stay forever? If good times couldn't stay, then the bad times will never stay. बुरे के बाद अच्छा होगा ही होगा, पर आपको बुरे टाइम से पैर उठा के चल के अच्छे टाइम तक पहुंचना है. तो जो पैर उठा के चलना है, that is really important, and that is something that happens because your doctors are good, they are supporting you, and you are not missing out on your therapy, you are not missing out on your medicine. You be regular with that also, and then eventually you learn a lot of things. So self love is not something कि मैं सुबह उठी और मुझे फील हुआ कि oh आज से I'm going to love myself. It goes step by step, one day at a time, one thing at a time, and nothing good can happen without the first step of it, which is acceptance. Accept कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, accept कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ. Accept it. True. Now that you've accepted it, you will start fixing it one by one. Simple. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको लगेगा इसको फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है यार, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं चिल हूँ. So that acceptance is very important. Acceptance is the first step of healing, and I will always say this कि हम हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर हम खुद को क्यों नहीं कर पाते? The moment you accept yourself the way you are, you will love yourself. One piece of advice you would like to give to young artists जो अभी आरजे बनना चाहते हैं और इस समय सोच रहे हैं बनने का, तो क्या क्वालिटीज कुछ होनी चाहिए आप उसके अंदर? So my advice again, it will be the same. Accept yourself the way you are. जब तक आप खुद को पसंद नहीं करोगे ना, आप दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपको पसंद करें, वो आपको चूज करें? In my 5 years of rejection, this is something that I also realized कि जब वो जो 5th year था, जब फाइनली ऑडिशंस देने गई थी, तब मैं ऐसे गई थी कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, तुम्हें मुझे लाइक करना है करो, नहीं करना मत करो, तुम्हें मुझे चूज करना है करो, नहीं करना मत करो, मैं ऐसी हूँ. That's how I am. I am sarcastic.
yeah, I like myself bro, I mean what, कि क्यों मैं इतना वो करूँ कि नहीं मुझ में ये प्रॉब्लम है, अगर उनको मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी, अगर उनको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी, अगर उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, व्हाट इफ दे डोंट लाइक माय एटीट्यूड, ये करते रहोगे ना तो तुम डाउट में रहोगे। पहले एक तो खुद को पसंद करना शुरू करो। Also, by accepting yourself doesn't mean you have overconfidence. So there is a thin line between being confident and overconfident. Don't cross that line. Overconfidence is a big turn off. Your employer will hate your overconfidence and they will not hire you. Don't have that overconfidence. Always keep the scope of learning and improvement. हम सब टाइम के साथ ग्रो करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। माई फर्स्ट शो एंड मेरा कल का शो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि उसमें 3.5 साल का एक्सपीरियंस भी आया है। सो you change, you evolve, so keep that space. And being an RJ, be a likable personality. I think that is something that people like. Or likable से ज्यादा it's more important that how are you different from the crowd. ओके क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारी सारी फाइट ये है कि हम ना दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। कॉपी टू कॉपी। दैट्स व्हाई हम क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हमें फिर कुछ यूनिक नहीं रहता। सो टू बिकम an RJ, this is something that I think is important, is to have that uniqueness in you. What is your USP? हमें मास कॉम में सिखाते हैं USP, unique selling point. What is your USP? Please use that. And you have multiple USPs, honestly. So why don't you use those? Refine them. Work on them. Like मुझे poetry पसंद है, मुझे story telling पसंद है. Maybe that is what they liked it. मुझे कहानियां किससे शेयर करना बहुत पसंद है। maybe that's what they like. And this really stupid notion कि जो ज्यादा बात करता है वो आरजे होता है, ऐसा नहीं है। हमें बात करने के लिए काम दिया गया है, तो हम बात करते हैं। right now you want me to talk, that's why I'm talking. People might call me talkative, but in general I am not. I am an introvert. I don't speak to people. अच्छी आवाज होना ना होना मैटर नहीं करता, अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका कंटेंट, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी ट्रेट्स कन्विंसिंग है, इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव है, इंट्रीगिंग है, तो अच्छी आवाज ना भी हो तो भी काम चल जाता है। क्योंकि आवाज से लोग आपको सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, बट वो रुकेंगे तभी अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। अच्छी आवाज में बेकार बात करोगे तो लोग नहीं सुनेंगे, पर अच्छी बात बेकार आवाज में करोगे तो बात सुनने के लिए शायद लोग रुक जाएंगे। So ma'am, let's now play some rapid fire round. You have to just give answer in one word. Okay. RJ Mehak in one word. Interesting. Best music. Ali Sethi. Best actor or actress. Priyanka Chopra. Okay, and actor. I don't know. I like Priyanka Chopra, but actor, I think there are so many. I don't know. Shahid, I think. Yeah. Okay. Your inspiration. My mother. A quick message you want to give. Don't worry what people say. Just love the way you are. Keep working on your personality, on your life, on your health. And जब लोगों को, जब खुद को पसंद करने लगोगे तो टेंशन नहीं रहेगी कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं. So just keep that in mind. As you love Ma'am Gulzar Sahab, so one line you want to share with us. उनकी कोई एक गुलजार साहब की तो बहुत सारी है, मुझसे तो मत बुलवाओ। no, but गुलजार साहब की तो बहुत सारी है यार, but I think I will definitely suggest a book by him rather than a line. I will suggest a book by him. So recently, like a couple of years ago, he wrote his first ever novel at the age of 87, which is Two. तो टू नाम की जो नॉवल है वो मुझे बहुत बहुत अमेजिंग लगी। इट्स अबाउट रियल स्टोरीज दैट पीपल experienced during the partition of 1947, and क्योंकि गुलजार साहब ने भी वो सब देखा है, and he also migrated from Pakistan to India, so that book is amazing. And अगर उनकी पोइट्री पढ़नी है, then पाजी नज़्में is something which is like, इतनी छोटी सी बुक है वो, छोटी पतली सी किताब है, और उसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग सी पोएम है चाय के ऊपर, जो मुझे बहुत पसंद है। बेकार आवाज में करोगे तो बात सुनने के लिए शायद लोग रुक जाएंगे। So वो बुक बहुत ही प्यारी है, इतनी रिलेटेबल उसमें कहानियां और मतलब उसमें कविताएं लिखी हुई है कि
you can just read it in one go and you will feel so refreshed. So it's a beautiful book. So I will suggest that. Thank you so much, ma'am. It was pleasure talking to you. And how Same you here. fight with your problems is such an inspiration for all of us. So thank you for being you and sharing your story Thank with you. us. Thank you so much. Thank you so much. So thank you guys for watching the interview. मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज के लिए बस इतना ही. हम एक और एपिसोड के साथ वापस आएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए चित्कारा न्यूज़.